नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और इस खास बुलेटिन में हम आपको तमाम खबरें दिखाते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। पहली खबर क्या है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी प्रियंका। धन्यवाद सुजाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत जिस खबर के साथ हम कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के मुरैना से। दरअसल जमीनी विवाद में दो भाइयों के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला और इसी बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लाइव फायरिंग का ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का है, जहां पुश्तों से चला आ रहा जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। 7 गज जमीन के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। फायरिंग के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव का मामला भी सामने आया है। पथराव में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुबह सूचना मिली थी कि दो परिवारों में आपस में झगड़ा हो गया है, जिसमें फायरिंग की गई है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत एफआईआर की गई और उस प्रकरण में 308 की कायमी की गई है और 8 आरोपी हैं जिनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। टीम अभी रवाना हो गई है, तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। मुरैना में हुई फायरिंग के बाद दहशत का माहौल है। गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं जमीन के टुकड़े के लिए हुई वारदात ने इंसानियत को शर्मसार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक जिम चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस गोलीबारी में कुछ और लोग जख्मी भी हुए हैं। क्या है पूरा विवाद, रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में गोलीकांड से दहशत का माहौल है। कुछ बदमाशों ने सरेआम एक जिम मालिक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात को देर शाम अंजाम दिया गया, जब महेंद्र अग्रवाल अपने ऑफिस में थे। इसी दौरान हथियार से लैस 3 बदमाश ऑफिस में दाखिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक 3 गोली महेंद्र अग्रवाल पर चला दी। एक गोली महेंद्र अग्रवाल के सर पर लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महेंद्र अग्रवाल की हत्या के बाद बदमाश हथियार लहराते चलते बने। भागते वक्त ऑफिस में लगा सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। हालांकि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर तुर्की के नजीली शहर से है, जहां एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और इस बीच 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर ये विस्फोट हुआ कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तुर्की के नजीकी शहर में बड़ा धमाका हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये धमाका तुर्की के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ। विस्फोट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हालात किस तरह बेकाबू हो गए थे। तुर्की के नजदीकी शहर में रेस्टोरेंट में खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। दोपहर के समय रेस्टोरेंट में ये विस्फोट हुआ, जिस वजह से काफी लोग इसकी चपेट में आ गए। हालांकि घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर इटली से, जहां बर्फीले पहाड़ पर एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बर्फीले पहाड़ पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान प्लेन में पायलट समेत 3 लोग मौजूद थे। इस हैरत अंगेज घटना को देखकर हर कोई हैरान रह गया। गनीमत बस ये रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बर्फ पर प्लेन लैंडिंग की ये तस्वीर इटली के डोलोमाइट शहर की है, जहां आपात स्थिति में बर्फ के पहाड़ पर प्लेन को उतारा गया। प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि प्लेन में सवार सभी 3 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दरअसल 22 साल की पायलट
सिल्विया डीबोन अपने 2 सहयात्रियों के साथ एक छोटी उड़ान पर थी। उनके मुताबिक वो 9035 फीट की ऊंचाई पर माउंट शीशे की चोटी पर उड़ रही थी और तभी पाइपर विमान में मोटर ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद आपात लैंडिंग करानी पड़ी। सफेद बर्फीले पहाड़ पर अचानक लैंड करना इतना आसान नहीं था। प्लेन का इंजन बंद होने के बाद तमाम चुनौतियों के बीच किस तरह पायलट ने अपनी सूझबूझ से काम किया है और सुरक्षित लैंडिंग की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टीम इंडिया की स्टार विकेटकीपर बैट्समैन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि फिलहाल अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। आखिर ये सड़क हादसा हुआ कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कार हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर है। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। ऋषभ पंत नए साल पर मां को सरप्राइज देने अपने पुश्तैनी घर ठंडेरा जा रहे थे, लेकिन घर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें उन्हें बुरी तरह से चोट आई है। हादसे के बाद ऋषभ पंत खुद कार ड्राइव कर रहे थे। टक्कर के समय उनकी कार की रफ्तार 100 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार अचानक झपकी आने की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ऋषभ पंत की सलामती के लिए दुआ का दौर जारी है, चाहे उनके फैंस हो या फिर उनके साथी खिलाड़ी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मां से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। फिलहाल ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली लाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। रोज रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उस आखिरी दिन क्या हुआ, तुनिशा ने आत्महत्या क्यों की और वाकई आत्महत्या की या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तुनिशा की मां ने शिजान खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि शिजान के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद तुनिशा ने उर्दू बोलना शुरू कर दिया था। तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था। वो मस्जिद जाने लगी थी। शिजान उससे महंगे गिफ्ट्स मांगता था, उसका फायदा उठाता था। तुनिशा अपने परिवार से कम और शिजान की माँ बहन से ज्यादा क्लोज होने लगी थी। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। तुनिशा की मां के आरोप बेहद ही संगीन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तुनिशा और शिजान के बीच सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, तो इस रिश्ते में कड़वाहट कैसे आई। शिजान पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके मुताबिक तुनिशा उसकी जिंदगी में कोई पहली लड़की नहीं थी, बल्कि शिजान कई और लड़कियों को पहले से डेट कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुनिशा शर्मा की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच शिजान की आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। तुनिशा शर्मा की मौत को लेकर तुनिशा की करीबी दोस्त सोनिया सिंह ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। सोनिया के मुताबिक शिजान तुनिशा के अलावा दूसरी लड़की के भी संपर्क में था। जब तुनिशा को शिजान के दूसरे रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो मामला बिगड़ना शुरू हो चुका था। तुनिशा की दोस्त सोनिया सिंह ने रिपब्लिक भारत से बताया कि सुसाइड से ठीक एक दिन पहले उनकी बात तुनिशा से हुई थी और उस वक्त तुनिशा ने उनसे जो कुछ कहा वो सुनकर खुद सोनिया भी हैरान रह गई थी। तुनिशा की दोस्त ने जो कुछ बताया उससे ये तो साफ है कि सुसाइड के एक दिन पहले तुनिशा और शिजान के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन तो हुई थी। तुनिशा और शिजान के बीच क्या हुआ था ये तो अभी भी जांच का विषय है। वहीं आज शिजान खान की जमानत पर तीसरी बार सुनवाई होनी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि वो जांच को और आगे बढ़ाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की बात करें तो यहाँ पर धर्मांतरण के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में पुलिस ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 3 पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें चांसलर, वाइस चांसलर और एक बिशप शामिल है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अवैध धर्मांतरण मामले की जांच जारी है। 8 महीने की लंबी पड़ताल के बाद इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इस मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने प्रयागराज के कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े 3 लोगों और एक बिशप को पूछताछ के लिए फतेहपुर थाने में बुलाया था। इसमें विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर और एक प्रशासनिक अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था। 1.5 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने 50 से ज्यादा सवाल किए, लेकिन विनीत लाल ने ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। लाल ने कहा कि वो बाद में इन सवालों का जवाब लिखित में देगा। धर्मांतरण का ये मामला इस साल 15 अप्रैल का है, जहां के इवेंजिकल चर्च में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से कमजोर हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए धन का लालच दिया था। अब तक इस मामले में पादरी समेत 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब अगली खबर आपको पाकिस्तान से बता दें, जहां पर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। लगातार लोगों में नाराजगी दिख रही है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान की आवाम ने शहजाद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। जनता की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में सरकार और सेना के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सेना और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तानी सेना पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दुनिया भर में अपनी कायराना हरकत से बदनाम पाकिस्तानी सेना पर उसके ही नागरिकों ने जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भारत के उत्तर हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खुश हो गए हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लद्दाख और श्रीनगर में ताजा हिमपात हुआ, जिसे देखकर जम्मू कश्मीर घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल गए। बर्फ देखने की चाह में श्रीनगर घूमने आए पर्यटकों की हसरत इस बार नए साल से पहले ही पूरी हो गई। द्रास और लद्दाख में इस बार औसत से ज्यादा बर्फबारी हुई है। द्रास में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिससे सड़कें, मकान, दुकान सब बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। लद्दाख में नदी, नाले और झरने जमने से चारों ओर बर्फ की चादर नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। नए साल पर छुट्टियां मनाने श्रीनगर आए सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका में लगातार जो बर्फीला तूफान है, इससे जनजीवन बेहाल हो चुका है। लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस बर्फीले तूफान से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं दूसरी तरफ जो आफत बढ़ाई है वो अब लगातार बारिश हो रही है, बर्फीला तूफान है, लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। आसमानी आफत ने सुपर पावर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। सड़कें, घर, रेलवे ट्रैक और गाड़ियां सब बर्फ में ढकी हुई हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। सिर्फ बर्फबारी ने ही लोगों का जीवन मुहाल नहीं किया, बल्कि लोगों के लिए अब बारिश भी आफत बन गई है। पहले बर्फबारी ने कहर बरपाया तो फिर बारिश की वजह से कई इलाके पानी में ही डूब गए। अमेरिका में पहले बर्फ ने लोगों को परेशान किया, तो उसके बाद तेज बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बर्फीला तूफान कब तक अपना रौद्र रूप दिखाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है।
अमेरिका में मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया हुआ है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेरिका में भले ही बर्फबारी से लोग परेशान हो, लेकिन भारत में लोग इससे खुश हैं और न्यू ईयर के मौके पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ी राज्यों की तरफ रुख कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो। लेकिन इसकी वजह से इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को भी सख्ती बरतनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुल्लू सैलानियों से फुल हो चुका है। मसूरी के माल रोड में गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जश्न की जबरदस्त तैयारी है। हिमाचल के सभी टूरिस्ट पैलेस पर एक जैसे हालात हैं। कुल्लू में क्रिसमस के बाद से ही सभी होटल फुल हैं। धर्मशाला में भी हालत कुछ ऐसे ही है। धर्मशाला में सैलानियों की भीड़ इस कदर बढ़ गई है कि प्रशासन ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और लद्दाख में भी पर्यटकों की भारी भीड़ है। उत्तराखंड के ओली से भी डराने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ भी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। नए साल पर पर्यटकों की ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। 2022 का मजा 2023 में सजा न बन जाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। होटल की बुकिंग होने पर ही अब सैलानियों को शहर में एंट्री दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश नया साल यानी कि 2023 का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों से लेकर हिल स्टेशन तक लगातार जन सैलाब को देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में दिल्ली की बात हो, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यहां पर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नए साल 2023 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ चंद घंटे का समय बाकी है। ऐसे में हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई नए साल का स्वागत दिल खोल कर करने को तैयार है। ऐसे में जश्न में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस ने भी बड़ी तैयारी की है। राजधानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में प्रशासन ने खास एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुंबई पुलिस ने भी खास तैयारी की है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की अनुमति नहीं है। वहीं कई रूट के ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने भी नए साल पर पब्लिक प्लेस पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए बिना वर्दी के पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।